हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं टॉपिक सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या होते हैं? ये पर्टिकुलरली गवर्नमेंट डिज़ाइन करती है फॉर इंडिविजुअल्स और फैमिलीज़ के लिए। उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ लाइक ओल्ड एज, इलनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, कोई डिसेबिलिटी आ जाती है डेथ की, तो इससे क्या होती है, वो फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली ये जो स्कीम है वो पॉवर्टी को कम करती है, पॉपुलेशन को जो है बचाती है, और जो भी ओवरऑल जो है वेलबींग ऑफ सिटीजन्स को इम्प्रूव करती है। तो फर्स्ट जो है डेट इज़ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ क्या होता है ना? अब कोई भी सैलरीड पर्सन है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी सैलरी में से कुछ अमाउंट एज अ जो है वो काटती है, जिसको हम बोलते हैं ईपीएफ, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। और ये हर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट जो भी बिजनेस होते हैं उसमें ईपीएफ काटते ही हैं। तो पर्पज़ क्या है? रिटायरमेंट सेविंग स्कीम फॉर सैलरीड एम्प्लॉय। ये एक तरीके से रिटायरमेंट सेविंग स्कीम होती है कि जब वो जो है पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है तो उसके बाद उसको वो जो पेमेंट की जाती है टू इंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट। कवरेज की अगर बात करें तो इट कवर्स एम्प्लॉयज़ अर्निंग अबव सर्टेन वेज इन एस्टेब्लिशमेंट्स विद 20 और मोर एम्प्लॉयज़। तो ये बेसिकली वहाँ जो है ये लागू होता है जहाँ पर कम से कम ऑर्गेनाइजेशन में 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं, तो वो ईपीएफ उनका कटता ही कटता है। फीचर्स की देखें तो एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट अ पोर्शन ऑफ देयर सैलरी टू द ईपीएफ एंड द एम्प्लॉय मैच द कंट्रीब्यूशन। जितना एम्प्लॉय जो है ईपीएफ कटता है उतना ही एम्प्लॉयर भी उसको ईपीएफ में उसकी अमाउंट को डालता है। और ये जो फंड है वो कौन मैनेज करता है? ईपीएफओ, दैट इज़ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको मैनेज करता है। नाउ सेकंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम कौन सी है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये सब ने तो आपने सुना ही होगा कि जो गवर्नमेंट ने क्या किया, जहाँ पर भी बैंकिंग सर्विसेज नहीं है जिन एरिया में, उन लोगों को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए क्या किया, जन धन जो है अकाउंट ओपन किया। और इसका मेन फीचर क्या था कि जीरो बैलेंस अकाउंट था और इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होगी, जैसे पेंशन बेनिफिट उनको प्रोवाइड किए गए। बेसिकली ये उन लोगों के लिए थे जहाँ पर जिनकी इनकम लो है और जो रूरल एरियाज़ होते हैं जहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुँच पाई है, उनको कवर करने के लिए ये जो स्कीम है चलाई गई। थर्ड वन इज़ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका पर्पज़ क्या था? जो एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, डिसेबिलिटी जो इंश्योरेंस है उनको जो है कवर करना था, जो अवेलेबल टू पीपल बिटवीन द 18 से 70 ईयर्स के बीच में जो है इन लोगों को ये मिला है। और इसमें जो प्रीमियम जो है कम से कम 12 जो रुपये जो एनुअली जो है वो देना होता है। और प्रोवाइड्स अ सम ऑफ ₹2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ। और जब डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है किसी पर्सन को तो उसको 2 लाख रुपये जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं इसमें। फोर्थ वन इज़ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। पर्पज़ क्या है इस इंश्योरेंस का कि लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है ऑफरिंग कवरेज अगेंस्ट डेथ ड्यू टू एनी कॉज। अगर किसी भी कारणवश किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो ये जो है स्कीम उसको उतना पैसे देती है। और ये 18 से 50 साल के लोगों के लिए है। और इसमें प्रीमियम जो है एनुअली कितना देना पड़ता है? 330 रुपये। और ये लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, 2 लाख तक रुपये का इंश्योरेंस है। फिफ्थ इज़ अटल पेंशन योजना। इसका क्या पर्पज़ है? ये एक पेंशन स्कीम है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर उनके लिए है। एम्ड एट प्रोवाइडिंग अ फिक्स पेंशन आफ्टर द एज ऑफ 60, कि जब वो पर्सन 60 साल का हो जाएगा तो उसके बाद उसको एज अ पेंशन जो है फिक्स अमाउंट जो है दिए जाएंगे। अगर कवरेज की बात करें तो प्राइमरली टारगेट्स पीपल इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, स्पेशली लो इनकम ग्रुप। जो लो इनकम ग्रुप्स है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं उनको इसने प्राइमरी बल्कि ज़्यादा फोकस किया है। फीचर की बात करें तो इसमें भी मंथली जो है कॉन्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है। और ये ऑन द पर्सन की डिज़ायर्ड पेंशन और गारंटेड मिनिमम पर्सन रेंजिंग फ्रॉम 1000 to 5000 पर मंथ आफ्टर 60 ईयर्स। और 7 साल के बाद उस पर्सन को 1000 या 5000 पर मंथ उसको मिलते हैं एज अ पेंशन। सिक्स्थ इज नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। इसका पर्पज़ क्या है? प्रोवाइड सोशल असिस्टेंस टू एल्डरली, विडोज एंड पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। इसमें सोशल गारंटी किसको दी जाती है, असिस्टेंस किसको दी जाती है? जो कि विधवा हो, लाइक जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो पर्सन जो डिसेबिलिटी है, कोई ना कोई उनमें कमी है और जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, स्पेशली ये उनके लिए चलाया गया है। टारगेट्स द बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन, पर्टिकुलरली द एल्डरली एंड वल्नरेबल ग्रुप्स। फीचर्स में बात करें तो इसमें बहुत सारी स्कीम्स जो इंक्लूड है, लाइक इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम एंड इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। और ये मंथली पेंशन प्रोवाइड करती है जो भी बेनिफिशियरी इसका होता है। सेवन्थ इज मनरेगा। ये सब तो सुना ही होगा आपने। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
ये 100 डेज़ की गारंटी देते हैं काम प्रोवाइड करने की। गवर्नमेंट इसमें जो है हाउस होल्ड से लेकर जो भी रूरल लोग होते हैं उनको जो है काम प्रोवाइड करती है 100 डेज़ की। फीचर्स इसके यही है कि प्रोवाइड वर्क इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक वर्क लाइक रोड कंस्ट्रक्शन में, वाटर कंजर्वेशन में, और इसमें मिनिमम वेज जो है उनको दिया जाता है। 8th इज राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली। ये स्पेशली जो है वो बिलो BPL फैमिलीज़ के लिए होता है और इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स भी इंक्लूड करते हैं। प्रोवाइड कवरेज फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसमें सारे जो है कवरेज होती है लाइक हॉस्पिटल के जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, अगर कोई सर्जरी वगैरह हुई है, हॉस्पिटल से पहले का कोई खर्चा या बाद का जो भी खर्चे वो सब इसमें क्या की जाते हैं, इंक्लूड की जाती है। और ये कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि लाइक गवर्नमेंट डायरेक्ट जो है पैसे जो है हॉस्पिटल के अकाउंट में डाल देगी, जो है बेनिफिशियरी उसको देने की जरूरत नहीं होती। दैट इज़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। 9th इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है फॉर एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। पहले हमने क्या पढ़ा, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है। अब ना ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में, इसमें सारे मेडिकल एक्सपेंसेस, सारी कंपनसेशन जो भी सिकनेस के टाइम पे होती है, इंजरी के टाइम पे होती है, वो सब इसमें कवर होता है। एम्प्लॉयज़ अर्निंग बिलो स्पेसिफिक वेज लिमिट इन फैक्ट्रीज और एस्टेब्लिशमेंट। ये स्पेसिफिक उन लोगों के लिए होता है जो फैक्ट्रीज में जो काम कर रहे होते हैं। इसमें मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, ये सब इनमें प्रोवाइड की जाती है। उनको ये सब बेनिफिट उन देते हैं। और ये कौन मैनेज करते हैं, जैसे EPFO मैनेज करते हैं PF वाले सैलरी में से, वैसे यहाँ पे कौन मैनेज कर रहा है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। 10th इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। पर्पस प्रोवाइड फ्री LPG कनेक्शन टू वुमेन फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड। जो पॉवर्टी लाइन से नीचे BPL फैमिलीज है उनको फ्री जो है LPG के कनेक्शन प्रोवाइड किए थे। और इसका मेन फीचर क्या था कि ताकि वो क्लीनर कुकिंग फुल यूज़ करें। जिस पहले क्या होते थे उनमें जो यूज़ करते थे उनसे बहुत सारी उनको हेल्थ के बेनिफिट्स, हेल्थ जो है बहुत सारी उनकी इफेक्ट हो रही थी फायरवुड वगैरह से। तो ट्रेडिशनल मेथड को अवॉइड करके जो है इस LPG के कनेक्शन को उनको प्रोवाइड किया गया। 11th इज स्वाभिमान सेल्फ रिलायंस स्कीम। इसका पर्पज़ क्या था, एम्ड एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सोशल सिक्योरिटी टू सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज। इसमें फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स को और उनकी फैमिलीज़ को। कवरेज में करें तो इसमें फार्मर्स, आर्टिशियंस, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूड थे। इसमें इंश्योरेंस बेनिफिट दिए गए उनकी लाइफ के लिए, उनकी डिसेबिलिटी के लिए, कोई भी एक्सीडेंटल डेथ होता है तो इसलिए। 12th इज दीनदयाल अंत्योदय योजना, दैट इज़ नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। इसका पर्पज़ क्या था, जो पॉवर्टी है उसको कम करना एंड vulnerability of the urban poor by enabling them to access gainful self employment and skill wage employment opportunity। और उनको जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना और स्किल प्रोवाइड करना सो डैट वो अर्न कर सके। कवरेज की बात करें, जो अर्बन में जो लोग पुअर होते हैं स्पेशली उनके पास फोकस किया गया, लाइक वुमेन होगी या डिफरेंट एबल इंडिविजुअल्स हो गए उन पर। और फीचर में क्या था कि उनको स्किल डेवलप करना सो डैट वो जैसे खुद से काम कर सके, खुद को सेल्फ एम्प्लॉय कर सके। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को फाउंड किया और फाइनेंशियल उनको हेल्प प्रोवाइड की। ना क्या क्या हमें चैलेंजेस फेस किए इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को लाने में। दैट इज़ फर्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन इशू, कि गवर्नमेंट पॉलिसी को डिज़ाइन तो कर देती है बट उसको जब एक्चुअल इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनके बीच में टाइम पीरियड होता है। तो ये सबसे बड़ा मेजर इशू होता है कि वो पॉलिसी तो बन जाती है बट वो इम्प्लीमेंट होने में बहुत टाइम लगता है। सेकंड इज़ अवेयरनेस। बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं कि जिनको स्कीम्स के बारे में नॉलेज ही नहीं होती कि ये स्कीम्स भी है और वो उनको हेल्प कर सकती है, बिकॉज ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन टू अवेल देम। तो बहुत सारे जो है लोग इस चीज़ को ऐसे भी छोड़ देते हैं कि उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से भी हमें नुकसान होता है। एंड कवरेज गैप, certain vulnerable groups such as informal workers still face challenges in assessing social security। तो कवरेज गैप्स भी रहते हैं, जैसे इनफॉर्मल ग्रुप्स हो गए तो वो सोशल सिक्योरिटी को भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों को अच्छे से। एंड लास्ट वन इज़ फंडिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। कुछ स्कीम ऐसे जैसे पेंशन होगी लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो कहीं ना कहीं चैलेंजेस हो जाती है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और कहीं ना कहीं कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो एट द एंड जो इंडिया की जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है वो क्या प्रोवाइड करती है, बहुत सारे सेक्शन को सेफ्टी प्रोवाइड करती है, चाहे वो वुमेन सेक्टर हो, वुमेन्स हो, पुअर, एल्डरली वर्कर्स, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर्स के लिए काम करती है। और हाउ द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस स्कीम किस पे डिपेंड करती है कि कितनी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, कैसे वो इफेक्टिव है। अगर वो अच्छे से इम्प्लीमेंट होगी और लोगों तक पहुंच पाएगी वो स्कीम, और अगर लोग उसका बेनिफिट उठा पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में सक्सेसफुल रहेंगे।
तो गवर्नमेंट को ये जो स्कीम्स है उनको एक्सपेंड करते रहना चाहिए ताकि जो पॉपुलेशन की जो नीड है वो फुलफ़िल हो सके। थैंक यू।